हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स रिवीजन। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके जीएस के शानदार प्रश्नों को। बहुत ही फास्ट वीडियो होगा, बहुत ही कम समय में 10 सवाल इस वीडियो के अंदर होने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, समझना, आंसर करना। आप देखिएगा 10 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्नों को। प्रश्न ये कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, संजय बरू, जयशंकर प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। बी आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट है। अगला सेकंड नंबर सवाल आपका राष्ट्रीय उद्यान से। राष्ट्रीय उद्यान से आपका प्रश्न एग्जाम के अंदर बनता ही बनता है। आपसे पूछा जा रहा है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। ऑप्शन कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। फूलों की घाटी की बात करें यानी वैली ऑफ फ्लावर्स की बात करें तो यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगला थर्ड नंबर सवाल कह रहा है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। एसिड आपसे पूछा जा रहा है। मैलिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है या टार्टरिक एसिड पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। साइट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी इस प्रश्न का आंसर आपका बी सही है। मैलिक एसिड की बात कर ले तो आपको ध्यान रखना है सेब में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल के लिए आपको टमाटर ध्यान रखना है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें तो लाल चींटी में पाया जाता है। मैलिक एसिड की बात करें तो सेब में पाया जाता है। वहीं स्कार्बिक अम्ल की बात कर ले तो आंवला में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल आपका इमली और अंगूर और कच्चा आम। आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे एसिड आपका इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। अगेन एक बार रिपीट करेंगे इस वीडियो के अंदर ताकि चीज़ें याद हो जाएं। ऑक्सैलिक एसिड के लिए आपको ध्यान रखना है टमाटर। एसिटिक अम्ल के लिए आपको ध्यान रखना है सिरका। फार्मिक अम्ल के लिए आपको याद रखना है लाल चींटी। मैलिक एसिड के लिए आपको याद रखना है सेब। एस्कार्बिक अम्ल आपका आंवला में पाया जाता है खट्टे फल में। टार्टेरिक अम्ल आपको इमली और अंगूर के लिए याद रखना है। जीके जीएस के जो सवाल होते हैं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, जो इंपॉर्टेंट होते हैं लॉन्ग वीडियो के माध्यम से हम डेली आपके लिए लाते हैं और काफ़ी अच्छे फैक्ट्स इस वीडियो के अंदर होते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्थ नंबर सवाल। सवाल ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसमें टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अभी अभी हमने बताया, ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो इस सवाल को गलत नहीं करेंगे आप। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से कह रहा है कि इमली या फिर टमाटर या फिर संतरा या फिर सिरका। टार्टेरिक अम्ल हमने कहाँ बताया? इमली। तो आपको ए आंसर सही है, ध्यान रखना है। एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें याद हो जाएं। अगला 5 नंबर सवाल। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है, 5 होता है, 3 होता है या फिर 1 होता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है कितना होता है? 7 होता है, ध्यान रखना है। ए आंसर आपका सही है। अगला 6 नंबर सवाल वेरी वेरी आईएमपी सवाल है। एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार लगाइएगा। ऑप्शन कह रहे हैं कि विक्रम सेठ हैं, विवेक देवराय हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं या फिर नरेंद्र मोदी हैं। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका डी आंसर सही है, नरेंद्र मोदी हैं। आई होप सो ये सवाल आपका गलत नहीं हुआ होगा। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक की अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक किताब है जो छात्रों को परीक्षा के तनाव से निपटने में मदद करती है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? खास करके पर्यावरण से संबंधित जो दिवस होते हैं वो एग्जाम के अंदर पूछे ही जाते हैं, तो सारे दिवस को रट लेना है, लिख लेना है, पढ़ लेना है। विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 22 अप्रैल को, 21 मार्च को या फिर 3 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल आपका कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आपका बी आंसर यहाँ पे सही है। अगर मैं बात करूं विश्व जल दिवस की तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल आपका 22 मई को मनाया जाता है। ये सारे दिवस महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, पूछे गए सवाल हैं, तो आपको याद रख बताना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो कितने हैं? 8 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी सही है। काफ़ी छोटा सवाल है, छोटे सवाल एग्जाम के अंदर जो है कई बार गलत हो जाते हैं, तो ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। एग्जाम के अंदर अगर पूछा जाए कि वेद कुल कितने हैं तो आपको 4 याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है।
अगर ऋग्वेद की बात करें तो यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ये आपको याद रखना है। ऋग्वेद का उपवेद पूछा जाए तो आयुर्वेद होता है। प्रश्न बने स्तुति के भजनों का ज्ञान किस वेद में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद में दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको लिखना है, पढ़ना है, ताकि चीज़ें याद हो जाएं। अथर्ववेद की अगर बात करें तो इसमें जादुई सूत्रों का ज्ञान दिया जाता है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि जादुई सूत्रों का ज्ञान किस वेद में दिया जाता है, तो अथर्ववेद आपको याद रखना है। अथर्ववेद की रचना किसने करा है? अथर्वा ऋषि ने करा है। अथर्ववेद एकमात्र वेद है जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, यह भी याद रखना है। अथर्ववेद का उपवेद पूछा जाए तो शिल्प वेद होता है। जादुई सूत्रों का ज्ञान किसमें है, तो आपका अथर्ववेद सही हो जाएगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि यज्ञ सूत्रों का ज्ञान किस वेद में है, तो आपको यजुर्वेद याद रखना है। यजु का अर्थ होता है यज्ञ से, यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद होता है। साथ ही साथ यह भी रिमेंबर रखना है कि यजुर्वेद का उपवेद आपका धनुर्वेद होता है। यज्ञ सूत्रों का ज्ञान किस वेद में किया जाता है, आपका यजुर्वेद में किया जाता है। यजु का अर्थ ही होता है यज्ञ, तो आपको याद रखना है, लिख लेना है इस चीज़ को। अच्छा, सामवेद की अगर मैं बात करूं तो वेरी वेरी आईएमपी आपका है सामवेद। साम का अर्थ आपका यहाँ पे गायन से है, संगीत से है। जब भी आपसे पूछा जाए भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, ये याद रखना है। सामवेद का वेद आपका गंधर्व वेद होता है। सूर्य की स्तुति इसी वेद में है। सूर्य की स्तुति किस वेद में है अगर पूछा जाए, तो आपको याद रखना है सामवेद में है। शाम का अर्थ आपका गायन से है, संगीत से है, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है। तो याद रखना है, ये इस प्रश्न से संबंधित डिटेल काफ़ी अच्छा था, लिख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सवाल किसी भी तरह से सवाल बने आपका एग्जाम के अंदर, एक भी सवाल गलत ना हो। 9 नंबर सवाल, 4 वेदों में से किस एक को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, यह सवाल आपका पूछा गया है। तो कह रहा है कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद, 4 वेदों में से किसे भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। अभी अभी हमने बताया भी, आंसर आपका यहाँ पे सही है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मुख्य रूप से मंत्र और धुन का संग्रह है, इसलिए भारतीय संगीत को ही जो है संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यह सवाल लास्ट का सवाल है। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त करा था? ऑप्शन करा है कि सोनगिरी, पावापुरी, श्रवणबेलगोला, माउंट आबू। भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त करा था? पावापुरी। तो आपको बी आंसर यहाँ पे सही है, ध्यान रखना है। यह सवाल लास्ट का सवाल है। एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। चैनल पर पहली बार है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतने सारे मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में जीके जीएस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।